ओम दुर्गा देव्यै नमः। ओम हं हनुमते नमः। मैं दैवज्ञ अखिलेश्वर जी ज्योतिष विशेषज्ञ चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के वीडियो में मैं विशेष रूप से यह रक्षा सूत्र का पावन पर्व कब से शुरू हुआ तथा कब से बहनों ने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई तथा सनातन धर्म में किन दिव्य वस्तुओं को किस विधि से बांधकर रक्षा सूत्र तैयार किया जाता था, जिससे साल भर के लिए रोग नहीं होता था, सर्वत्र विजय, मान सम्मान और धन की वर्षा होती थी। इस सब के बारे में इस वीडियो में विशेष रूप से बताने जा रहा हूं। दर्शकों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। रक्षाबंधन यह श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को होता है। इसमें प्राहन तिथि ली जाती है। यह तिथि 2 दिन हो या 2 दिन नहीं हो तो इसमें पूर्वा लेनी चाहिए। उस दिन भद्रा नहीं होनी चाहिए। भद्रा हो तो उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि भद्रा में रक्षाबंधन करने से राजा का नाश होता है। दर्शकों, अब मुख्य बात पर आते हैं कि रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा भारतीय संस्कृति में कब से शुरू हुई। पुराणों में रक्षाबंधन की कथा मिलती है। एक बार युधिष्ठिर ने सांसारिक कष्टों से मुक्ति का उपाय श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वही उपाय बताता हूँ जो इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी ने किया था। एक बार प्राचीन काल में बड़ा ही भीषण देवासुर संग्राम हुआ। उसमें देवता पराजित और असुर विजयी हो रहे थे। यहाँ तक स्थिति उत्पन्न हुई कि इंद्र भी पराजित हो गए। वे अपनी राजधानी छोड़कर जाने को उद्यत हो गए। तब इंद्राणी ने श्रावण शुक्ल के पूर्णिमा तिथि को विधि पूर्वक रक्षा कवच निर्माण करके इंद्र के दाहिने हाथ में बांधा। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। देवेंद्र विजय तिलक से विभूषित हुए और दानवेंद्र राजा बलि बांध लिए गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि उपयुक्त पद्धति से जो रक्षा सूत्र पाता है उसे साल भर तक न रोग आता है न अशुभता व्याप्ति है। उसी समय से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा आज तक चली आ रही है। जिस मंत्र से रक्षा सूत्र बांधा जाता है वह मंत्र है यन् बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामनुबंधनामि रक्षे माचल। इस मंत्र का अर्थ इस रूप में लिया जाता है कि जिससे राजा बलि बांध लिए गए उसी से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे, तू न चल्यमान हो न चल्यमान हो। इंद्राणी ने किन दिव्य वस्तुओं को बांधकर तथा किस विधि से रक्षा सूत्र तैयार किया था, यह जानने से पूर्व जाने कब से सनातन धर्म में बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना शुरू किया। पुराणों में एक कथा मिलती है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर के राजा बलि से भिक्षा में 3 बक जमीन मांगी। 2 पग में उन्होंने सारी धरती और आकाश को ही नाप डाला। तीसरे पग के लिए उन्होंने राजा बलि से कहा। राजा बलि समझ गया कि वामन रूपधारी कोई साधारण भिखारी नहीं बल्कि कोई अद्भुत व्यक्ति है। तीसरे पग के लिए उसने अपना सिर भगवान विष्णु के सामने झुका दिया। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वर मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने कहा कि मैं अपने महल के जिस दरवाजे से निकलूं वहीं आपका दर्शन करूं। इस प्रकार भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ दरबान बनकर रह गए। जब वे स्वर्ग वापस नहीं हुए तो माता लक्ष्मी चिंतित हुई। उन्होंने राजा बलि के यहाँ जाकर रक्षा सूत्र बांधा और बलि को अपना भाई बना लिया। बलि द्वारा उपहार में उन्होंने अपने पति को छुड़ा लिया।
तब से बहनों द्वारा भाई की कलाई पर रक्षा बांध करके यह रक्षा सूत्र का पावन पर्व अभी तक मनाया जा रहा है। वह दिन श्रावण मास का पूर्णिमा दिन था। रक्षाबंधन का यह पावन पर्व आज के परिवेश में आधुनिकीकरण के गिरफ्त में है। रक्षा सूत्र बाजार से खरीद कर मंगवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रक्षा सूत्र का व्यापारीकरण हो गया है। विदेशों से भी रक्षा सूत्र भारत में मंगाए जा रहे हैं। प्राचीन काल में यह व्यवस्था नहीं थी। जिस प्रकार मूर्तिकार पत्थर का मूर्ति बनाता है, पत्थर होता है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात उसमें भगवान अवस्थित हो जाते हैं और हम भगवान का पूजन करते हैं। जिस प्रकार यज्ञोपवीत का धागा होता है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात उसमें सारी दैवीय शक्तियां समाहित हो जाती हैं। उसे भगवान हनुमान भी नहीं तोड़ पाते हैं। जिस प्रकार श्रावण के महीने में मिट्टी का पार्थीश्वर बनाया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, पूजन किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें भगवान अवस्थित होते हैं, हम उनका पूजन करते हैं। उसी प्रकार बिना प्राण प्रतिष्ठा किए रक्षा सूत्र तैयार करने पर वह रक्षा सूत्र किसी काम का नहीं होता है। इंद्राणी ने किन दिव्य वस्तुओं को रक्षा सूत्र में पिरोकर रक्षा सूत्र बनाया था, अब उसे हम जाने। आप कोई विचित्र वस्त्र या रेशम का वस्त्र लें, उसमें सरसों, सुवर्ण, केसर, चंदन, अक्षत, दूर्वा बांधें और रेशम के सूत्र से उसको बांध करके अपने घर के शुद्ध स्थल पर कलश स्थापित करके विधि पूर्वक उसका पूजन करें। तब अपने बहनें अपने भाई की कलाई पर, पुरोहित अपने जजमान के कलाई पर बांधें। तब साल भर के लिए उसके पास न रोग आएगी, न कोई अशुभता व्याप पाएगा। निष्कर्षतः रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को आधुनिकता के गिरफ्त से निकल करके भारतीय सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार मनाने की जरूरत है। भाई बहन के इस दिव्य प्रेम को, पुरोहित और जजमान के सद्भाव को बरकरार रखने की जरूरत है। दर्शकों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी।